सवाल नंबर 1, मुद्रा क्या है और कैसे काम करते हैं। सवाल नंबर 2, दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है। सवाल नंबर 3, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं। सवाल नंबर 4, रुपए का चिन्ह किसने और कब बनाया था। सवाल नंबर 5, भारत सरकार ज़्यादा नोट छापकर गरीबी दूर क्यों नहीं करती है। सवाल नंबर 6, भारत में नोट कहाँ कहाँ छापे जाते हैं। सवाल नंबर 7, भारत में सिक्के कहाँ कहाँ छापे जाते हैं। सवाल नंबर 8, विदेश जाते समय कितने रुपए कैश ले जा सकते हैं। सवाल नंबर 9, नोटों की छपाई किस आधार पर की जाती है। सवाल नंबर 10, आरबीआई एक बार में कितने नोट छाप सकते हैं। सवाल नंबर 11, नोट छापने का कागज और स्याही कहाँ से आती है। सवाल नंबर 12, एक नोट छापने में कितना खर्च आता है। सवाल नंबर 13, भारत के बाजारों में कितने नोट घूम रहे हैं। सवाल नंबर 14, भारतीय मुद्रा में कितने प्रकार के नोट होते हैं। सवाल नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक का पुराना नाम क्या था। सवाल नंबर 16, भारत में नोट कौन जारी करता है। सवाल नंबर 1, मुद्रा क्या है और कैसे काम करती है। दरअसल मुद्रा या करेंसी पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं। इस प्रकार मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वह वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, धन के संचय तथा ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जा सकती है। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत बनाई जाती है, जैसे कि भारत में रुपए व पैसे मुद्रा हैं। सवाल नंबर 2, दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है। दरअसल इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कुवैत का। हम आपको बता दें कि दुनिया में सबसे महंगी मुद्रा कुवैत की दिनार है। एक दिनार जहां 3.32 डॉलर के बराबर होती है, वहीं भारतीय मुद्रा से इसकी तुलना करें तो यह एक दिनार 222 रुपये के बराबर होती है। सवाल नंबर 3, मुद्रा के कार्य क्या होता है। दरअसल मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लेन देन को सुविधाजनक बनाना। इसका इस्तेमाल लेन देन के संदर्भ में आसानी से किया जा सकता है। बिना मुद्रा के किसी भी प्रकार के लेन देन को संभव नहीं बनाया जा सकता है। मुद्रा इन्हीं समस्याओं को समाप्त करता है और दोनों तरफ के विनिमय को संभव भी बनाता है। सवाल नंबर 4, रुपए का चिन्ह किसने और कब बनाया था। दरअसल भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार कर लिया था। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर श्री डी उदय कुमार ने बनाया है। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजाइनरों में से चुना गया है। सवाल नंबर 5, भारत सरकार ज़्यादा नोट छापकर गरीबी दूर क्यों नहीं करती है। दरअसल सरकार एक तय सीमा से ज़्यादा करेंसी इसलिए नहीं छापती क्योंकि इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। अगर ज़्यादा नोट छपेंगे तो इससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। जब ज़्यादा पैसा आएगा तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ेगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। साथ ही हम जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं या सेवाएं लेते हैं वो तो उतनी ही हैं, लेकिन बाज़ार में करेंसी बढ़ जाने से उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। मतलब कोई देश जितनी ज़्यादा करेंसी छापेगा वहाँ उतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी। इसे मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। मुद्रास्फीति को अगर काबू नहीं किया गया तो इससे अर्थव्यवस्था भी चौपट हो सकती है। सवाल नंबर 6, भारत में नोट कहाँ कहाँ छापे जाते हैं। दरअसल भारतीय करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छपाई के ऑर्डर पर छापे जाते हैं। यह सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जाते हैं। देश भर में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, पहला नासिक, दूसरा देवास, तीसरा मैसूर व चौथा सालबोनी में। सवाल नंबर 7, भारत में सिक्के कहाँ कहाँ छापे जाते हैं। दरअसल RBI के मुताबिक भारत में केवल 4 जगहों पर ही सिक्के छापे जाते हैं। यह जगह है मुंबई, अलीपुर, कोलकाता में, हैदराबाद और नोएडा में। आप सिक्कों पर बने एक चिन्ह को देखकर भी पता लगा सकता है कि यह सिक्का कहाँ पर बना है। सवाल नंबर 8, विदेश जाते समय कितने रुपए कैश ले जा सकते हैं। दरअसल 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार आप एक साल में $10,000 लगभग 7 लाख रुपए तक विदेश ले जा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार विदेश जा रहे हैं। हाँ, अगर आप विदेश या बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं तो $25,000 लगभग 17.50 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं। नेपाल और भूटान जाते हुए यह नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा 60 दिन पहले आप अपनी रकम को विदेशी करेंसी में बदलवा सकते हैं। यह काम आप मनी एक्सचेंजर, बैंक या एयरपोर्ट पर करा सकते हैं। इस काम को बाद के लिए लटकाना ठीक नहीं रहता है। ऐसे में आपको एयरपोर्ट पर मनी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी। एयरपोर्ट पर मौजूद एक्सचेंजर आमतौर पर 4 से 5% ज़्यादा दाम वसूल लेते हैं। सवाल नंबर 10, RBI एक बार में कितने नोट छाप सकती है। दरअसल नोटों की छपाई मिनिमम रियल सिस्टम के आधार पर की जाती है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार RBI को यह अधिकार है कि वह RBI फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखें। इतनी संपत्ति रखने के बाद RBI सरकार की सहमति से ज़रूरत के हिसाब से नोट छाप सकती हैं। सवाल नंबर 11, नोट छापने का कागज़ और स्याही कहाँ से आती है।
दरअसल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षित पेपर मिल है। यहीं से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज़ की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में इन कागज़ों का दूसरे देश से आयात भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंकनोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नज़र आती है उसकी स्याही सिक्कम में स्थित स्विस फार्म की यूनिट सिप्पा में बनाई जाती है। सवाल नंबर 12, एक नोट छापने में कितना खर्च आता है? दरअसल आरबीआई 1 रुपये के नोट को छोड़ सभी करेंसी नोट को प्रिंट करती है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि 200 रुपये के एक नोट को छापने में 2.93 रुपये खर्च होते हैं। वहीं 500 रुपये की प्रिंटिंग कॉस्ट 2.94 रुपये और 2000 रुपये की लागत 3.54 रुपये बैठती है। सवाल नंबर 13, भारत के बाज़ारों में कितने नोट घूम रहे हैं? दरअसल आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 में देश में नोटों का सर्कुलेशन 21.1 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष में 2018 में नोटों का सर्कुलेशन 18.03 लाख करोड़ था। वॉल्यूम टर्म में सर्कुलेशन में बैंक नोटों की संख्या 108.76 अरब रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह संख्या 102.4 अरब थी। सवाल नंबर 14, भारतीय मुद्रा में कितने प्रकार के नोट होते हैं? दरअसल भारत में वर्तमान में 10, 20, 50, 100, 200, 500 तथा 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी किए जाते हैं। इन नोटों को बैंक नोट कहा जाता है क्योंकि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। सवाल नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक का पुराना नाम क्या था? दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक का पुराना नाम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। आरबीआई को कंट्रोल करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। सवाल नंबर 16, भारत में नोट कौन जारी करता है? दरअसल 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों और सिक्कों को जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है, जबकि 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको भारतीय करेंसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।